हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स संसार। आज के इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10th मैथमेटिक्स में NCERT बुक से दोस्तों एक्सरसाइज 14.2 को हम सोल्व करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों माध्य और साथ में बहुलक मीन्स दोस्तों हमने 14.1 में माध्य को सीखा था और इस चैप्टर में दोस्तों बहुलक और माध्य दोनों को मीन्स पिछला वाला रिवीजन भी करते हुए दोस्तों हम सीखेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित सारणी टेबल में किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। इस आंकड़े से बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं, जब किसी आंकड़े में कोई संख्या बार बार आती है, दोहराती है, रिपीटेशन करती है, तो जो संख्या जितनी बार रिपीटेशन करती है वो संख्या उस टेबल की, उस सारणी की बारंबारता कहलाती है, यानी कि बहुलक कहलाएगी। तो दोस्तों उसी को हम बहुलक कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि ये सीरीज जो है इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस सीरीज वर्गीकृत। यहाँ पे एक टेबल दिया होता है, एक लिमिट दिया होता है कि 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, जब इस तरह का टेबल दिया होता है तो दोस्तों यहाँ पर देख पाना ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सा संख्या सबसे अधिक बार रिपीट किया है। तो बहुलक निकालना एग्जैक्ट मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम जो है एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और उस फार्मूले के हिसाब से हम जो है निकाल। तो दोस्तों यहाँ पर रोगियों की संख्या दी हुई है आपको 6, 11, 21, 23, 14 और 5। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज तो देख सकते हैं, सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या कहाँ पर है। तो ये दोस्तों ये दिखाई देगा, जैसे ये दिखाई देगा दोस्तों आप इसको घेर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए और ये समझ लीजिए ये जो आपके पास मिला है ये बहुलक वर्ग मिला है। मीन्स दोस्तों ये बहुलक के लिए एक वर्ग है, बहुलक वर्ग कह सकते हैं या मोड क्लास कह सकते हैं, बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर है दोस्तों बहुलक वर्ग 35 से 45। ये दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले देख करके पता करना है सबसे ज्यादा कौन सा है। सबसे ज्यादा जहां होगा उसके सामने वाला वर्ग जो है ये बहुलक वर्ग कहलाएगा और इसको लिखेंगे। और इसी से दोस्तों आपको ये मालूम होगा कि इसका L1 यानी पहले वाले को L1 कहते हैं, ये 35 है, दूसरे वाले को L2 कहते हैं तो ये 45 है। और दोस्तों आई डिफरेंस निकालना होगा तो L2 माइनस L1 मीन्स दोस्तों यहाँ पर 45 माइनस 35 बराबर जो है दोस्तों 10 होगा। अब दोस्तों करना क्या है कि आपको सबसे पहले फार्मूला को पता करना है कि मोड के लिए क्या फार्मूला होगा। तो मोड के लिए दोस्तों फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये दोस्तों एक फार्मूला है। यहाँ पे दोस्तों आपको L1 और I पता है, F1, F0 और F2 पता करना है। तो दोस्तों जिसको आपने घेर रखा है ये दोस्तों आपका F1 है, तो इससे ठीक पहले दोस्तों तो F0 होगा और इसके बाद वाला दोस्तों तो F2 होगा। मीन्स ये याद रखना है आपको, जिसको आप घेर रखा है वो F1 होगा, उसके ऊपर नंबरिंग करेंगे दोस्तों तो इससे पहले वाला 0 बाद वाला F2 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर से आप जो है इसको बैठा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं कि F1 बराबर जो है 21, F23, F0 बराबर 21 और F2 जो है दोस्तों यहाँ पे 14। अब इस फार्मूले को सिर्फ पुट करना रखना है वैल्यू। तो दोस्तों L1 का मान आपने लिख रखा है यहाँ 35 प्लस F1 का मान आपके पास है दोस्तों यहाँ 23 माइनस F0 का मान दोस्तों 21, नीचे भी देखा 2 F1 लिखा है, F1 का मान 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान 14 गुना I का मान दोस्तों 10, क्योंकि आपने निकाल रखा है। तो 35 प्लस यहाँ 23 में से 21 घटाने पर 2, ऊपर गुना में 10 है दोस्तों, 10 रहेगा, नीचे देखिए 23 दूना 46 और यहाँ 21 और 14 दोनों माइनस का है, दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो 35। इससे दोस्तों यहाँ 35 प्लस 10 दूना 20 ऊपर हो गया, नीचे 6 में से 5 हटाने पर 1, 4 में से 3 हटाने पर 1, तो 11 आया दोस्तों, 11 एकम 11, इसको काटिए 11 एकम 11, यहाँ दोस्तों यहाँ बचा 9, 90 हो गया, 11 8 88, फिर दोस्तों बचा आपके पास 2, तो 11 दूना 22,
चलिए इतना ही लेते हैं। 35 प्लस 1.8 36.8 दोस्तों इसका बहुलक होगा। अब दोस्तों हमने माध्य के लिए आपको बता रखा था कि माध्य कैसे निकालना है, क्योंकि ये CI दिया हुआ है, ये F दिया हुआ है और ये आपको X निकालने हैं, क्योंकि माध्य बराबर होता है दोस्तों सिग्मा FX बटे N। हमने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने माध्य वहाँ नहीं सीखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आई बटन से भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि माध्य कैसे ज्ञात हो सकता है। आप यहाँ X और F का मान निकाल लीजिए और यहाँ से दोस्तों 5 और 15 यानी 20 का आधा 10 होगा, 15 25 40 का आधा 20 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 10 का अंतर है, 10 बढ़ते आ रहा है, तो यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50 और यहाँ 60। इस तरह दोस्तों आपके पास F भी अवेलेबल है, X भी अवेलेबल है। F और X निकाल लीजिए तो F गुना X FX हो जाएगा। FX निकालने के बाद दोस्तों यहाँ 10 छक्के 60, 11 दूना 22, यहाँ पर देखिए 21 तिये 63 और यहाँ 23 चौके 92 यानी 920, 14 पंचे 70 यानी 700 और 5 छक्के 30 यानी 300। इस तरह दोस्तों ये आपका सिग्मा FX निकल कर तैयार है। 0 6 2 8 3 11 11 और 2 13 13 के 3 हासिल 1 1 2 3 3 6 9 9 9 18 18 7 25 25 3 28 तो 2830। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं मीन बराबर सिग्मा FX बटे N होता है। सिग्मा FX दोस्तों आया आपका 2830। N का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आप जोड़ लीजिए इसको 6 1 7 7 1 8 8 3 11 11 और 4 15 5 20 के 0 हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 में से 80 है, तो यहाँ आप 80 रख लीजिए, 0 0 कैंसिल कर दिए। 283 बटे 8, 8 से काटिए 8 एकम 8 8 तिये 24, यहाँ 4 बचा 43 हो गया, 8 पंचे 40, 3 बचा दोस्तों, तो फिर 8 तिये 24, 6 बचा 8 तो 56, 8 पंचे 40 मीन से दोस्तों 35.375। आप दोनों चीज आपको हमने दिखाया कि माध्य और बहुलक कैसे निकलता है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल यानी घंटों में दी गई है की सूची देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। मीन्स दोस्तों यहाँ पर आपको जो है दिया हुआ है CI और F दिया हुआ है। तो दोस्तों बहुलक के लिए किसी भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है एक्स्ट्रा पर्सन, ये आपको इतने चीज दिए हुए हों। तो आपको ये देखने हैं सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें। दोस्तों यहाँ देखने से ये मालूम हो रहा है सबसे ज़्यादा ये जो है 61 है। तो दोस्तों हमने बताया आपको जो दिया हुआ है वही वाला वर्ग दोस्तों आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। मीन्स दोस्तों यहाँ बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग 60 से 80 हो गया, 60 से 80 बहुलक वर्ग हो गया। L1 हो गया दोस्तों यहाँ पर 60, L2 का मान हो गया दोस्तों 80, यानी I बराबर दोस्तों अगर निकालना है तो L2 माइनस L1, L2 का मान 80 और L1 का मान 60 यानी 20। अब दोस्तों हमने बताया था आपने जैसे ही ये सेलेक्ट किया देख करके तो ये सामने वाला F1 होगा, इसके ठीक ऊपर वाला F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा। तो दोस्तों आप इसको भी लिख लीजिए कि F1 बराबर F1 जो है 61 हुआ, F0 आपका 52 हो गया और F2 दोस्तों 38 हुआ। इसको लिखने के बाद दोस्तों फार्मूला बैठाइए। मोड बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो L1 का मान दोस्तों आपने लिखा है 60 प्लस ये देखिए दोस्तों F1 का मान आपके पास 61 है, 61 माइनस F0 का मान 52 बटे यहाँ 2 गुना फिर F1 है 61 और F0 का मान 52 माइनस F2 का मान दोस्तों 38। अब गुना जो है 20 लिखा है आप, तो I का मान 20। तो दोस्तों इस तरह से 60 प्लस ऊपर देखिए घटाइए तो 11 में से 2 घटाने पर 9
और ऊपर ये 20 आ जाता है। नीचे दोस्तों यहाँ 2 एकम 2 6 दूना 12 122 माइनस का 52 माइनस का 38 दोनों आपस में जुटेगा दोस्तों, तो ये 2 इसमें दे दिए 90 हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ 60 प्लस ऊपर दोस्तों 9 दूना 18 में से 180 और नीचे दोस्तों 2 में से 0 गया 2, 12 में से 9 गया 3। अब दोस्तों जिस पहाड़ी से ये कट रहा है कटा दीजिए। तो यहाँ देखते हैं कि 2 के पहाड़ी से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 2 से कटा है, 2 एकम 2 2 6 12, यहाँ 2 9 18 0, फिर दोस्तों 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। अब दोस्तों 8 से कटा सकते हैं, सिंपल सा है क्योंकि 8 का टेबल तो सबको याद होता है। 8 एकम 8 8 पंचे 40। अब जो है दोस्तों 5 बचा पॉइंट दिया 50 हो गया, 8 छके 48। इस बार 2 बचा दोस्तों, तो 8 दूनी 16, फिर 4 8 दूनी 40। तो दोस्तों आपने देखा कि 60 प्लस यहाँ 5.625 आया। इस तरह दोस्तों 65.625 जो है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाता है। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर कहीं पे माध्य कह दे तो आपको हमने माध्य सिखाया है, वैसे ही आप x और f निकाल करके f(x) से निकालिए और माध्य का फार्मूला लगाने के बाद उसका आंसर निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ बहुलक देखिए दोस्तों, तो ये 1000 से 1500, 1.5 से 2000, 2 से 2.5 से दोस्तों 500 का अंतर है। परिवारों की संख्या दी हुई है। तो सबसे पहला काम दोस्तों हम ये देखने की कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा परिवारों की संख्या कहाँ है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ 40, लगभग 40 ही दिख रहा है। तो दोस्तों हमने बताया था जैसे 40 दिखे तो बहुलक वर्ग वही सामने वाला बहुलक वर्ग होगा। यहाँ पर दोस्तों बहुलक वर्ग हो गया आपका 1500 से 2000। इससे दोस्तों L1 का मान 1500 हो गया और दोस्तों L2 का मान 2000 हो गया। I का मान लिखना है दोस्तों, तो L2 माइनस L1 कर दीजिए, मीन्स 2000 L2 का मान और L1 का मान 1500, तो घटाने के बाद दोस्तों 500। फिर दोस्तों हमने जैसे बताया था जिसको आप चुना है बहुलक वर्ग के लिए, ठीक उसके लिए उसको जो है F1 मानना है, उसको ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2 कहना है। तो दोस्तों यहाँ पर F0 जो है 24, F1 40 और F2 दोस्तों 33 आया। अब मोड निकालना है दोस्तों, तो मोड बराबर बहुलक बराबर होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इस फार्मूले को याद कर लीजिए। अब L1 का मान है दोस्तों 1500 प्लस F1 का मान है दोस्तों यहाँ 40 माइनस F0 का मान है दोस्तों 24, यहाँ 2 F1 का मान 40 माइनस 24 और F2 का मान दोस्तों यहाँ 33। इसको बड़ा कर लीजिए और I का मान दोस्तों यहाँ 500। इस तरह दोस्तों यहाँ 1500 प्लस जो है ऊपर 24 घटा देंगे 40 में से, तो 16 आएगा। 16 गुना यहाँ 500 और नीचे दोनों 40 गुना 80। ये दोनों दोस्तों माइनस का है, तो 4 3 7 और 57। तो 1500 प्लस 16 पंचे 80, इस तरह से कर सकते दोस्तों 8000 और यहाँ 10 में से 7 घटाने पर 3, 7 में से 5 घटाने पर 2, 23। अब इसको दोस्तों सिंपल सा 8000 को 23 से भाग दीजिए, जितना आता है ये सिंपल वाला काम कीजिए आप। 23 दिया 69, यहाँ 1 आया, यहाँ भी 1 0 उतारे। 23 चौके 92, यहाँ 8 और यहाँ 1 18 0 दिए। और दोस्तों ये 23 अगर 8 खिला दिया जाए तो 8 3 24, 8 2 16 और 2 18, लगभग दोस्तों ये कह दिया जाए कि इतना हो सकता है। तो 1500 और इसको भाग देने पे कितना है दोस्तों 348, मीन्स दोस्तों 1848। तो आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है।
इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्रार्थी शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20 में दोस्तों दिया है 3 राज्य क्षेत्र की संख्या है, तो 20 से 25 में 8, इस तरह से दोस्तों दिया हुआ है। अब दोस्तों आपको ये देखना है बहुलक के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ राज्य क्षेत्रों की संख्या कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ है दोस्तों। इसको आप घेरिए दोस्तों, ये वाला आपके पास आता है। तो बहुलक वर्ग दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान है, बहुलक वर्ग आपको मालूम हो चुका है। 30 से 35 बहुलक वर्ग है दोस्तों। इसमें L1 हो गया 30, L2 हो गया दोस्तों 35, I का मान L2 माइनस L1, 35 माइनस 30 बराबर यहाँ 5। जैसे दोस्तों आपने सेलेक्ट किया है तो ये F1 होगा, इसके ऊपर जो है F0 होगा, नीचे वाला F2 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखिए F0 9, F1 10, F2 3। अब दोस्तों उस लिखने के बाद तुरंत फार्मूला लगाइए, मोड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये तो फार्मूला है दोस्तों। L1 का मान दिया हुआ है 30 प्लस यहाँ देखिए दोस्तों F1 का मान जो है आपके पास है अवेलेबल 10, F0 दोस्तों 9, 2 गुना यहाँ 10 माइनस 9 और F2 का मान दोस्तों यहाँ 3, I का मान दोस्तों यहाँ 5। इस तरह दोस्तों यहाँ 30, 10 में से 9 घटाने पर 1 गुना ऊपर 5 है, नीचे 10 गुना 20 दोस्तों गुना में है, नीचे माइनस का 9 माइनस का 3 माइनस का 12 हो गया। तो 30 प्लस ऊपर 5 कम 5, नीचे 20 में से 12 घटाने पर दोस्तों 8। अब दोस्तों ये 30 8 से कट रहा है, जैसे कि 5 कटेगा नहीं तो पॉइंट दे दिए दोस्तों कि हाँ ये 0 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 8 कम 8 8 सके 48, तो 2 बचता है दोस्तों। 8 गुना 16, 8 पंचे 40 में से 0.625 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों 30 में से 0 जोड़ने पर 30 ही रहेगा, लेकिन इधर 625 ऐड हो जाएगा। इस तरह से 30.625 इसका आंसर होगा। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बनाए गए रन है दोस्तों 3 से 4000, अब बल्लेबाजों की संख्या है 4 से 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या क्या है 18 है। 5 से 6000 बना और बल्लेबाजों की संख्या कितना है दोस्तों तो 9 है। इस तरह दोस्तों आपको बहुलक निकालना है। तो सबसे अधिक देखिए कहाँ हो रहा है, ये देखिए सबसे अधिक ये है। तो जो सबसे अधिक होगा दोस्तों ठीक उसके सामने वाला जो वर्ग है वो बहुलक वर्ग कहलाएगा। लिखेंगे दोस्तों बहुलक वर्ग। जो क्लास हुआ कितना है दोस्तों 4000 से 5000। L1 का मान दोस्तों यहाँ पर 4000 और L2 का मान दोस्तों 5000, जबकि I का मान दोस्तों आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1000 का भी अंतर है। अब दोस्तों जिसको हमने ये घेरा लगाया है ठीक वो F1 होगा, उसके ऊपर वाला F0 होगा और नीचे वाला F2 होगा। तो F0 बराबर दोस्तों यहाँ 4, F1 हो गया 18 और F2 हो गया दोस्तों 9। तो मोड बराबर दोस्तों होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। इस फार्मूले को देखेंगे दोस्तों तो यहाँ L1 का मान 4000 प्लस F1 का मान दोस्तों 18 माइनस F0 का मान दोस्तों यहाँ 4, यहाँ 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस F2 का मान दोस्तों 9 और गुना I का मान दोस्तों यहाँ पर जो है 1000। इस तरह से दोस्तों 4000 प्लस 18 में से 4 घटाने पर 14 गुना 1000 बटे दोस्तों यहाँ 18 गुना 36 9 4 13। अब दोस्तों यहाँ 4000 प्लस यहाँ देखिए कि इसको 14000 आप लिख सकते हैं बटे यहाँ 6 में से 3 घटाने पर 3 और 3 में से 1 घटाने पर 2 23। अब दोस्तों इसको सिंपली भाग दे देना है। ऐसा कीजिए कि आप भाग के लिए अलग से इसको भाग दे दीजिए। तो 4000 प्लस 608 ये कह सकते हैं कि 4608
इसका आंसर होगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दिए अनुसार सारणी के रूप में व्यक्त किया। दोस्तों क्वेश्चन तो और कुछ लंबा में था, आप उसको देख लीजिएगा। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। सिंपल सी बात दोस्तों, ये हमें आंकड़ा मिल चुका है, बस इसका जो है हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो वही काम करेंगे दोस्तों। सबसे ज़्यादा देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है बारंबारता, तो यहाँ है दोस्तों। ठीक इसके सामने वाला जो है ये वर्ग, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो बहुलक वर्ग दोस्तों 40 से 50, देखिए 40 से 50 ये बहुलक वर्ग हो गया। ठीक इसके सामने वाला जिसको हम लोग घेरा है दोस्तों, ये F1 होगा और इसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 होगा। यहाँ पर से लिख लीजिए दोस्तों, F0 बराबर 12, F1 जो है आप लिख लीजिए 20 और F2 लिख लीजिए 11। दोस्तों इनमें से पहले वाला जो है L1 कहलाता है 40 और दोस्तों यहाँ पर जो है L2 का मान 50 है, L2 का मान 50। और आई अगर डिफरेंसेस अगर आपको दिख रहा है तो ये, क्योंकि दोस्तों लगातार क्वेश्चन आपने बहुलक बनाया तो आपको 10 से लेकर 50 में डिफरेंसेस 10 का दिख रहा है। तो मोड बराबर दोस्तों L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई होता है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ L1 देख लीजिए कितना है, 40 है, प्लस F1 का मान दोस्तों यहाँ 20 माइनस F0 दोस्तों यहाँ 12, यहाँ 2F1 तो 2F1 का मान 20 माइनस 12 हो गया F0 का मान, F2 का मान दोस्तों यहाँ माइनस का 11, इसको बात कर लीजिए। आई का मान दोस्तों यहाँ 10। इस तरह दोस्तों यहाँ 40 प्लस यहाँ 20 में से 12 घटाने पर 8 गुना ऊपर 10 है, नीचे 20 गुना 40 माइनस 12 और 11 दोस्तों 28। इस तरह दोस्तों यहाँ 40 प्लस यहाँ 8 दाएं 80 और यहाँ दोस्तों घटाने पर 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 2 घटाने पर 117। तो दोस्तों यहाँ पर 40 प्लस 17 से काट दिए, 17 कम 17, 17 चौके 68। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 12 बज गए तो 120 हो जाता है। 17 7 चला लीजिए दोस्तों, तो ये 4.7। तो यहाँ पर दोस्तों 44.7 इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर ऑल कर दें, क्योंकि दोस्तों ऑल करने से आपको सभी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों ऑल नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इसलिए दोस्तों ऑल जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।